सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरियाई। पाई नर देई भरत खंड आयो, बंछे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो। भाई समझाते हैं कि पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। सही रास्ता बताने वाला गुरु अगर मिल जाता है और गुरु के द्वारा सिद्ध मंत्र दिया जाता है। सिद्ध मंत्र किसको कहते हैं? जो उनके गुरु जी ने दिया, उनके गुरु जी को उनको गुरु जी ने दिया। यानी राम स्नेही संप्रदाय में जो एक संस्था चली आ रही है, एक रिवाज चला आ रहा है कि गुरु जी अपने शिष्य को देते हैं, फिर शिष्य अपने शिष्य को देते हैं, फिर शिष्य अपने शिष्य को देते हैं। ऐसे जो मंत्र सिद्ध किया हुआ मंत्र है, उस सिद्ध मंत्र का जाप करने से, पूरा गुरु मिलने से, भाई कहते हैं सतगुरु पूरा सिख हजूरा, हमारे अंदर गुणों का परिवर्तन होने लगता है। काग पलट हंस होए कीट सुभृंग कहावे। भजन करते करते हमारा स्वभाव, हमारा गुण बदलता है। काग दृष्टि हमारी थी, हम हंस वृत्ति में आ गए। कीड़ा थे, हम भौरा बन गए। किसके प्रताप से? वो सिद्ध मंत्र के प्रताप से। गुरु महाराज का जो सिद्ध मंत्र है, जब वो हमारे अंदर उतरा तो धीरे 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 हमारा गुण और स्वभाव बदलने लगा। भजन में अनुभूति होती है और वो अनुभूति हमको ये बताती है कि हम सफर ठीक कर रहे हैं। जैसे रंगों का देखना, प्रकाश का देखना, अलौकिक दृश्यों का दिखाई देना, अनहद का सुनना, आनंद की अनुभूति, ये सब बताते हैं कि हम रास्ते में चल रहे हैं। मंजिल तो अभी दूर है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो ये रास्ता दिख रहा है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, वो रास्ता ठीक है। और वाणी जी के ज्ञान के आधार से, संत के संगत के आधार से, संतों के अनुभव के आधार से हम अपना तुलना करते रहते हैं कि हमारा गुण, हमारा स्वभाव बदल रहा है कि नहीं। जब साधना सिद्ध हो जाती है, तब साधक का स्वभाव और गुण पूरी तरीके से बदल चुका होता है। मुख्य जो लक्षण दिखाई देते हैं सिद्ध हुए साधक का, उनमें भूख कम हो जाती है। अन्न का भूख कम हो जाता है। फिर उनको ऊर्जा कैसे आती है? उनको ऊर्जा आती है ध्यान करने से। समाधि में उपवास जो होता है, उपवास यानी उस परमात्मा के पास जाना, उस शक्ति के पास जाना, इसको उपवास कहते हैं। भूख तो कम हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर ऊर्जा भरपूर भरी पड़ी रहती है, क्योंकि साधना करने से, भजन करने से हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, उस परमात्मा के नज़दीक रहता है, जिससे कि हमारी ऊर्जा ज्यों की त्यों बनी रहती है। हमारी जीवनी शक्ति कम नष्ट होती है, और जीवनी शक्ति जब कम नष्ट होती है तो हम ऊर्जावान बने रहते हैं। दूसरा परिवर्तन होता है वाणी में शील आ जाना। जो साधक सिद्ध हो चुका है, उसकी वाणी शांत हो जाती है, बेमतलब की बातों से दूर रहता है,
वाणी में शील आ जाना, यानी वाणी पे संयम आ जाता है। जो साधक सिद्ध हो चुका है वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क रहता है। तीसरी स्थिति आती है जागरूकता। अपनी जिम्मेदारी के प्रति वो सतर्क रहता है। चौथा परिवर्तन जो आता है वो है उसके अंदर राग और द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्योंकि वो सब में ईश्वरीय सत्ता का अनुभव करने लगता है। वो किसी भी जीव से घृणा नहीं कर सकता, किसी भी जीव से नफरत नहीं कर सकता। जो उसका बुरा चाहने वाला भी होता है वो उसका भी हित चाहने लग जाता है। जब ऐसा गुण स्वभाव आए तो साधक को मान लेना चाहिए कि वो सिद्ध हो रहा है। जब तक राग और द्वेष बना हुआ है वो साधक अभी सिद्ध से दूर है, मंजिल नहीं मिली है, रास्ता चल रहा होगा। शांत चित्त हो जाता है। पांचवा परिवर्तन उसके अंदर आता है कि उसका जो चित्त है वो शांत हो जाता है। कोई दुख नहीं, यानी दुख में वो दुखी नहीं होता, सुख में वो सुखी नहीं होता। समता रखने लगता है, दोनों स्थितियों में समभाव रखता है, शांत चित्त स्थिति बनती है। ये पांचवा परिवर्तन है। छठवां परिवर्तन है श्वास की गति का कम हो जाना, यानी जब वो सांस और उश्वास में ही भजन करता है, चेतन में, सोते समय, चलते समय, बैठते समय, तो उसको अपने सांसों की गति पे नियंत्रण हो जाता है। जब हम 1 मिनट में 15 सांस खर्च करते थे, अब वो साधक 1 मिनट में 4 या 5 सांस खर्च करता है। श्वास की गति उसकी कम हो जाती है। और एक लक्षण और आ जाता है करुणा, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। भाई कहते हैं भूखा दुर्बल देख मुख नहीं मोड़िए, जे हरि आधी दे तो आधी तोड़िए। आधी की अध कौर कौर की कौर रे, हर हाँ बाजिंद अन्न सरीखा, पुण्य नहीं कोई और रे। उसके अंदर करुणा आ जाती है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव आ जाता है। वो कभी भी दुर्बल भूखा देख मुख नहीं मोड़ी। उसका स्वभाव कैसा हो जाता है कि जब वो कोई भूखा दिखाई देता है तो वो जो भी परमात्मा की तरफ से उसको मिला है, जो हरि आधी दे तो आधी तोड़ दी, आधी में वो आधी बांट देता है, और आधी मिली है तो आधा कौर बांट देता है, और कौर मिला है तो उस कौर में भी कौर बना के उसको दे देता है। क्योंकि सबसे बड़ा दान है अन्न का दान। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि दीजिए तो अन्नदान को, लीजिए तो हरि नाम, तजिए तो पर तात को, करिए तो पर काज। ये साधु का लक्षण हो जाता है। साधनोति पर कार्यम इति साधु। साधना करने वाले के अंदर ये 7 लक्षण आ जाते हैं। कौन कौन से? भूख का कम हो जाना, वाणी में शील आ जाना, जागरूकता, राग द्वेष का अभाव, शांत चित्त, श्वास गति का कम हो जाना और दया। ये लक्षण जो आ जाए तो समझ लें कि वो साधक सिद्धि को प्राप्त कर चुका है। सिद्धि को प्राप्त कर चुका, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर रिद्धि सिद्धि आ गई, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो अपने गंतव्य को पकड़ लिया, मंजिल को पा लिया। उस मंजिल को पाने के लिए महाराज एक ज्ञान सिखाते हैं कि जो बनिया में मन मरे तो मारिए,
संता सेती प्रीत पले तो पालिए, कनक कामिनी क्रोध टले तो टालिए। हर हवा जिंद राम भजन में हाड़ गले तो गालिए। जो बनिया में मन मरे तो मारिए। भजन कौन सा करो जिसमें मन मरे। और संता सीती प्रीत पले तो पालिए। प्रीति पर करना है तो संत से करो। कनक कामिनी क्रोध टले तो टालिए। तीन चीज से दूर रहना चाहिए साधक को, सोना कनक, कामिनी और क्रोध। क से कनक, क से कामिनी, क से क्रोध। ये तीन क से जो बच गया वो भजन कर लेगा। महाराज जी कहते हैं राम भजन में हाड़ गले तो गाली। भजन करने में अगर शरीर जाता है तो जाने दो। क्यों महाराज जी कहते हैं कि भजन करे सुख सेल में हासिल दे तन खोए, तब लग तो सुख राम के हर्षु हेत न हो। सारा काम कर लिया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई काम नहीं रहे, चलो भजन कर ले, ऐसा नहीं। खेती करने के लिए आदमी को कितना मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है ना, तब अन्न उपजता है, तब वो घर में अन्न लेके आता है और तब वो शांति से बैठ के चैन से भोजन करता हुआ आनंद लेता है। ऐसे ही भजन में भी पहले कष्ट झेलना पड़ता है। पहले अपने शरीर को राम भजन में हाड़ गले तो गालिए। शरीर को लगाना है तो भजन में लगाओ। धन को खर्च करना है तो संगत में लगाओ, सत्संग में लगाओ, संतों से प्रीति करो, तो हमको मंजिल मिलेगी। तब एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी साधना में सिद्धि को प्राप्त करके अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भेजने। आशा है आज के आपको वीडियो से इतना जरूर सबक मिला होगा कि जो हम गफलत में जीवन जी रहे हैं कि हमारा भजन 10वें द्वार के पार हो गया या 10वें द्वार पे पहुंच गया, तो अपने भीतर अपने आप ही टटोल के देख लें कि क्या हमारी पहले से भूख कम हुई, क्या वाणी में मिठास आ गया, क्या शील आ गया, क्या हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क हैं, जागरूक हैं, क्या हमारे अंदर राग और द्वेष की कमी आ गई, ना हमें किसी से बहुत प्रेम है, ना हमें किसी से बहुत घृणा है, तेरी मेरी बंद हुआ, क्या हमारा चित्त शांत हो गया है, क्या हमारी सांसें बहुत नियंत्रित और धीमे चल रही हैं, क्या हमारे अंदर दया और करुणा आ गया है। अगर ये सब बातें हमारे अंदर हैं तो हमारी साधना सिद्ध हो चुकी है। और अगर ये बातें नहीं हैं तो केवल कह लेने से ही, आंख बंद करके बैठे बैठे सोचें कि हम सिंगापुर पहुंच गए, कि हम लंदन पहुंच गए, तो कहीं पहुंचेंगे नहीं। अपने जीवन के संग मजाक नहीं करें, गंभीर हो जाएं, सीरियस हो जाएं, भजन में खूब मन लगाएं, खूब मन लगाएं। जो बनिया में मन मरे तो मारिए, संता सेती प्रीत पले तो पालिए, कनक कामनी क्रोध टले तो टालिए, हरावा जिंद राम भजन में हाड़ गले तो गालिए। राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।